अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसका ए जो है वो है 729। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करें किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन मेथड को जरा सीखते हैं कि इसमें क्या होता है। 729 आपने लिखना है और ये डिवीजन का साइन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ सीखने वाली है उसको ज़रा गौर कर लें। यहाँ से आपने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाना है और जोड़े बनाने हैं। ये देखें, एक जोड़ा बन गया, दूसरा नहीं बनता तो छोड़ दें। अब यहाँ पे आपने वो हिंसा या वो नंबर चूज़ करना है जिसको उसी से ज़रब देंगे, तो वो 7 या 7 से कम आ जाए। जैसे देखें, मैं 2 को चूज़ करता हूँ, तो 2 को मैंने 2 से ज़रब देना है, 2 को 3 से ज़रब नहीं देना जिस तरह आम डिवीज़न में होता है। ठीक है? तो 2 को 2 से ज़रब देके क्या आएगा? 4 आएगा। कितना बचत होगी? 3। अब नीचे इसको लेके अच्छा फिर क्या होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट ये स्टेप है कि ये दोनों आपस में जमा होंगे। ठीक है? ये दोनों आपस में क्या होंगे? ऐड। तो इधर लिखेंगे 4 आ गया। ठीक है? अब देखें, ये जो नीचे है ना 29, इसको हम पूरा लेके आएँगे, पूरा जोड़ा नीचे आएगा। ये बात याद रखें। ठीक है? जोड़ा नीचे आ गया, अब है 329। अब इसके साथ 4 के साथ ऐसा कुछ लगाएँगे कि जिसको उसी के साथ ज़रब दें तो 329 आ जाए। ठीक है? जैसे देखें, 4 है ना हमारे पास, तो इसके साथ मैं क्या लगाता हूँ? 7 लगाता हूँ। मुझे कैसे पता चला कि 7 लगाऊँगा? क्योंकि ज़रब भी मैंने 7 से ही देनी है। ठीक है? 7 7 49। मुझे ऐसे पता चला कि 7-7 मैंने किया तो 49 आया, मैंने कहा 9 आ रहा है एंड पे तो शायद चांस बन जाए। 7 4 28, 3 4 32। ठीक हो गया? ये देखिए 329 आ गया और ये खत्म 0 और यहाँ पे क्या था मैंने 7 किया है ना? तो अब मैं क्या कहूँगा? अब मैं इसका जवाब ऐसे बताऊँगा। 729 का जो स्क्वायर रूट है उससे क्या आता है? उससे आता है 27। तो ये इसका मेथड है। ठीक हो गया? इसका बी भी देख लेते हैं। ठीक है, शुरू में मसला होगा फिर बाद में समझ आ जाएगी। 400। ठीक है, तो 400 का अगर आप लेते हैं, सॉल्यूशन देख लें इसका। 400 इसका आप मैथमेटिकल मेथड से सॉल्यूशन करते हैं तो ये 2 ज़ीरो होंगे, ये होगा तो 2 2 2 4। समझ आ रही है ना? तो ये क्या रह गया? नीचे कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गया। तो 0 बचत हो गई। ये 2 ज़ीरो है ना, इनमें से 1 ज़ीरो आप ऊपर लेके जाएँगे। ठीक है? ज़ीरो कितने हैं? 2 है ना? तो दोनों ज़ीरो को ये देखें, 1 ज़ीरो तो इसका नीचे आ गया ना, ये 2 ज़ीरो जब आप नीचे लेके आएँगे तो 1 ज़ीरो यानी 2 ज़ीरो, 0 तो 0 हो जाएगा। समझ आ रही है? या ये 4 हो जाएगा, 4 ज़ीरो, 0 तो 0 हो जाएगा। समझ आ रही है? यानी ये 2-2 क्या हो गया? 4 हो गया। अब ये 0 है, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ऊपर 0 आ गया, तो ये क्या आ गया? सारा 0 आ गया। यानी सिंपल सी बात है कि 2 0 नीचे करेंगे फिर एक ऊपर। ठीक है? बस ये 400 का वैसे भी कॉमन सेंस बंदा यूज़ करें, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 20 ही होगा ना? तो ये ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपके पास सी वाला। तो सी क्या कहता है? 576। ठीक है? 576। 576 का आपने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो ये देखें, डिवीजन मेथड है, डिवीजन फिट करें। 576 ये देखें। ठीक है? अब क्या होगा? 2, क्योंकि ये 5 रहता है आपके पास। ठीक है? 2 2 क्या होगा? 4। मैंने आपको कहा है कि जो इधर चूज़ करेंगे उसी से ज़रब देंगे। लेकिन ये 5 से फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो खैर है। 5 - 4 1। ठीक है? ये 2 2 फिर जमा होगा तो 4 आ जाएगा। अब ये 7 6 को नीचे लेके आएँगे। अब इस 4 को तब तक ज़रब देंगे इसके साथ वाले किसी को लगा के कि ये 176 आ जाए। आपका क्या ख़्याल है? अगर 4 के साथ हम 4 कर लें, ये मैंने 4 के साथ 4 क्यों कहा? इसलिए कहा कि 4 के साथ 4 आया आया तो 4 के साथ ही ज़रब होगा। 4 4 16, इसलिए मैंने कहा। ठीक है? 1 4 4 16 1 17। तो ये 176 आ रहा है और बचत 0 है, तो ऊपर क्या है? 4 से ज़रब दिया। इधर भी आप 4 लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये आपके पास क्या हुआ? इधर ये देखिए, मैंने 7 नहीं लिखा तो इधर भी 7 लिखेंगे क्योंकि ऊपर 7 से ज़रब दिया। ठीक है? लो जी, ये आपके पास जवाब आ गया है। ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे कि 576 का 500 क्या है? 76 है। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या आएगा? इसका आएगा जनाब 24। डन? तो ये आपके पास इसका सी हो गया। सी के बाद क्या है? डी है। डी क्या कहता है? सी के बाद डी है। डी क्या कहता है? ये भी
अपनी जगह क्वेश्चन है कि डी क्या कहता है, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डी कहता है कि 841 का फाइंड करें, ठीक है। तो 841 का फाइंड करते हैं और ये मेथड आपको पिछले एक्सरसाइज के लिए बहुत काम देगा, ठीक है। अब इंसान है, हो सकता है आप उधर नहीं कर पाते हों, तो ये वाला सीख लें। मैंने कहा था कि जब वक्त आएगा तो मैं इसका जो मेथड है वो भी आपको सिखा दूंगा, तो अब ये वक्त आ गया है तो मैं ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन 841 है, जैसे मुश्किल वाले भी सिखा दूंगा जब आएंगे। तो ये 41 यानी आपने राइट से जोड़े बनाने, तो एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा नहीं बनता, छोड़ दें। तो 2 2 4, अगर 3 3 करें तो 9 बनता है, ज्यादा हो जाता है। 4 रह गया, तो 2 2 क्या हो गया, 4 रह गया। अब मैंने 41 को नीचे लेके आना, ठीक हो गया। अब देखें, अगर मैं इसको 3 3 करूं तो नहीं होना, 4 4 करूं नहीं, 5 5 नहीं, 6 6 नहीं, 7 7 नहीं होना, 8 8 नहीं होना, 9 9 9 9 से शायद हो जाए। 49 को 9 से जरूर दूं, 9 9 81, क्योंकि एक आ रहा है, ठीक है। 8 इधर आ गया, 9 4 36, जमा 8 44 होगा, ठीक है। तो 441 आएगा। कैसे, इधर अगर हम 9 लगाएं और उसको 9 से जरूर दें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 841 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आएगा, 29 आएगा, ठीक है। अब आपको भी समझ आ गई होगी कि मुझे ये क्यों ज़बानी आते थे, क्योंकि मैंने इस पे काम किया था, ठीक है। डी के बाद क्या है, ई है। ई क्या कहता है, 225। अब 225 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा, मैं तो सीधे कहता हूँ कि 15 होगा, लेकिन इधर तरीका क्या है इसका, वो ये है, ये, ठीक है। ये देख लें ऐसे, तो 2 है, 1 1 1, समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। जो इधर होगा वो इधर होगा, तो 1 रह गया। 25 को पूरा नीचे लाएंगे, 1 जमा 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। अब देखें, अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो 5 5, इधर भी 5 से ज़रब दूंगा, ये 5 ये 5, 125, 5 5 25, ठीक है। 5 2 10 2 12, अब समझ आ गई है, यानी 5 को 25 से ज़रब दें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 225, इसका अगर एल से ये क्या नाम है, स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। ई के बाद क्या है हमारे पास, एफ है। एफ हमारे पास 36 है, तो 36 का 6 आता है, हमें पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन ये आएगा कैसे, इसके लिए जरा गौर करें। एक ही जोड़ा है तो ठीक है, 6 6 36, ठीक है। ये देखिए, जो इधर होगा वो इधर होगा, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 6। समझ आ रही है इस बात की, ठीक है। अगर ये आ रही है समझ तो थोड़ा सा आगे भी चल सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, 144 है, ठीक है। जी, एफ के बाद जी है, 144। मुझे पता है ये 12 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब कैसे आ रहा है ये बताना है आपको। 144, ये हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि ये जोड़ा तो इस तरफ हो गया, 1 रह गया, 1 1 1, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 44 को नीचे ले आए, 1 1 2 हो जाएगा। देखिए, अगर इधर 2 लगाऊं, इधर भी 2 लगाऊं, 2 2 4, 2 2 4, समझ आ रही है। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 12, ठीक हो गया ना। अच्छा, जी के बाद क्या है, एच है। एच क्या कहता है, 625। अब मुझे ज़बानी पता है कि ये 25 है इसका जवाब, लेकिन कैसे आएगा ये मैं बता देता हूँ। 625, इसका ये दोनों आपने ले लिए और अब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 2 2 4, 2 रह गया, 25, 225 हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब देखें, अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 5 25 आ सकता है, आ सकता है ना। मैं 5 लेता हूँ, इधर भी 5 होगा, तो 5 5 25, 5 4 20 2 22। समझ आ रही है कि मुझे कैसे अंदाजा होता है। 625, सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स में आपका एक्सपीरियंस, आप जितना काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप इसमें ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। एच हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। वो सेम चीज है, स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड है, ठीक है, सेम चीज है। तो ए आपके पास क्या आया, 25 बटा 625, ठीक है। अब आपने डिवीजन करनी है, क्योंकि उसने मेथड पूछा है, बताया तो आपने करनी है। 25 का ये करेंगे तो 5 5 5 क्या हो जाएगा, 25, पूरा जोड़ा लेना है तो जोड़ा ले लिया, ठीक है। तो 25 का आ गया आपके पास। अब दूसरा है 625। 625 अभी हमने किया था, याद है, 25 आया था, तो 5 नहीं, क्योंकि तकसीम तो है नहीं ना। ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 25 नीचे ले आएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको अगर 5 करूं तो इधर भी 5 करूंगा, 5 5 25, 5 4 20 2 22, ठीक है, 0।
तो अब मैं ये कहूंगा कि 25/625 क्या चीज है, 625, ठीक है। इसका क्या हमने लेना था, इसका हमने स्क्वायर रूट ही लेना था ना। तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऐसे, तो क्या होगा, डिवीजन मेथड है। तो एक का है क्या चीज 25, ये इस तरह आएगा, 25 का स्क्वायर रूट अलग आएगा, 625 का अलग आएगा। तो 25 का 5 आता है, 625 का 25 आता है, ऐसे ही है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, उसको उस पे जरा हम गौर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी तो समझ आ गई होगी आपको। मजीद इसको काटते हैं तो 1/5 आएगा, क्योंकि 5 5 25, ठीक है। ये सिंपल इसका जो मेथड है वो आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद जो ये हम कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा आपके पास, ये जरा गौर कर लें, ठीक है। चलें नेक्स्ट वाला जो है वो क्वेश्चन 2 का बी है, आई होप। हाँ बी है। तो बी है 784/81, 784/81, ठीक है। तो अब अगर हम लेंगे क्या लेंगे, 784/81, तो ये बराबर होगा 784 इसका स्क्वायर रूट बटा क्या चीज 81 इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों का हमें लेना होगा, 784 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2 2 2 4, 3 रह गया 84, ठीक है। 2 2 क्या हो गया 4। अब देखें अगर मैं 42 लेता हूँ तो 2 2 4 आता है, लेकिन 2 4 8 ये नहीं आएगा, ठीक है। तो 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 क्या चीज 49, 8 8 8 8 8 64 आ सकता है। सो 48 को 8 से जरा दें, 8 8 64, 6 8 4 32, 6 38, देख लिया कैसे आता है। सो 384, मैंने क्या किया था, इधर 8 लगाया था और इधर 8 से ज़रब दी थी। 784 का मसला तो हल हो गया। इससे क्या आता है 28 बटे क्या है 81 है। 81 तो आपको पता है ना, 9 9 81, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 9, 28/9 आपके पास क्या आएगा, इसका जवाब आएगा। देखिए मैं फिर आपसे एक बात करता हूँ कि ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये हम ऐसे कर रहे हैं कि हम सीख भी रहे हैं साथ साथ। सिर्फ ये नहीं है कि हम बस सॉल्व किए जा रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं और हमें आगे पीछे का नहीं पता कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये नहीं है ऐसा, ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं बेशक, लेकिन हमें साथ साथ समझ भी इसकी आ रही है, ठीक है। तो आई होप इस चीज को आप समझ रहे हैं। मैं नेक्स्ट इसका चलता हूँ। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो कौन सा है, सी वाला। सी है 169/256, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या कहता है, सोल्यूशन कहता है कि 169/256 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो वो स्क्वायर रूट क्या होगा, 169 का अलहदा से होगा, 256 का क्या होगा, अलहदा से होगा, ठीक है। अब 169 का स्क्वायर रूट लेना है लेकिन डिवीजन मेथड से, तो ले लेते हैं। ये 69 अलहदा हो जाएगा, एक 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 69 को नीचे ले आए, ठीक है। तो एक एक 2 हो जाएगा। अब देखें अगर मैं 3 लगा दूं, इधर भी 3 लगा दूं, तो 3 3 9, 3 2 6, क्लियर है। तो इसका 169 का 13 हो गया, जो हमें पता है कि बिल्कुल ठीक है। अब 256 का ट्राई करते हैं, 256 ये 2 है, एक एक एक, ठीक है। एक रह जाएगा 56, एक एक 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको 8 कर लूं, 8 8 64 नहीं, 7 7 6 6 36, ठीक है। अगर मैं इसको 6 कर लूं, इसको भी 6 कर लूं, 6 6 36, 3 ऊपर गया 6 2 12 3 15, देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसका हो जाएगा 16, सो 13/16 आपके पास क्या हुआ, जवाब हुआ, ठीक है। इसके बाद है डी। डी की बारी है, डी है 289/324, ठीक है। ऊपर वाला तो 17 है, नीचे वाला देखेंगे सॉल्यूशन चेक करते हैं ना, पता चल जाएगा। तो 289/324, इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो आएगा 289 का अलहदा क्या आएगा, स्क्वायर रूट, और नीचे 324 का क्या होगा, अलहदा से स्क्वायर रूट होगा। तो 289 का ले लेते हैं, 289 है ये, एक 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 आ गया 8 9, ठीक है। एक एक क्या हो गया 2, क्लियर है ना। अब 9 है, अब ठीक है ना। अगर इसको मैं ले लेता हूँ 8 8 64, 7 7 7 के साथ ले लेता हूँ 7,
सात सात क्या आएगा 49 और 4 7 2 14 4 18। अब समझ आ रही है कैसे पता चल रहा है 17। ठीक है, नीचे वाले का देख ले। अब ये 324 है, मैं इसका भी कर लूं 324। ये आपका नीट वर्क है, ठीक है, तो इसलिए आपको पेज के अंदर ही करना है, जिधर मर्जी करें। इसका देखें एक एक एक, क्योंकि ये जोड़ा बन गया, ठीक है, तो दो नीचे आ गया 224 हो गया, एक एक दो हो गया, ठीक है। अब देखें अगर मैं 8 के साथ करता हूँ, 8 8 64। बिल्कुल 8 के साथ आ सकता है, ये देखें 8 8 8 8 64, 6 ऊपर गया, 8 2 16 6 22। समझ आ रही है, यानी मैंने ये किया 28 ज़रब 8 8 8 64 6 8 2 16 6 22, ठीक है, ये 224 आ गया। तो 18 ये आपके पास क्या आ गया, ये 18, ठीक है, 17/18 आपके पास जवाब हो गया। अब उसके बाद है ई। ई क्या कहता है 9/49। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा 9/49। इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें तो 9 का भी पता है 49 का भी पता है, लेकिन खामखा अगर करवाना है तो कर लेते हैं 9/49 इसका। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 49 का स्क्वायर रूट। लेकिन हम पे ये है कि अब इन्होंने डिवीजन मांगा है, तो ये है देखें 3 3 9, इधर क्या हो गया 3, नीचे 49 49 ऐसे 7 7 49, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 डन। इंशाल्लाह आपको मेथड की समझ है तो बाकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 676/576, ठीक है, इसका करते हैं। तो रकम से घबराने वाले नहीं है, 676/576, इसका क्या लें ये, तो 676 इसका अलहदा बटा 576 इसका क्या अलहदा, ठीक है। तो इसका क्या होगा 676 का हमने अलहदा से वो लेना है 676 इसका अलहदा हुआ, अ, ऐसे नहीं यार ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो ये हो जाएगा 2 2 2 4 2 2 2 से ही होगा ना, 4 हो गया, तो 2 रह गया, 2 7 6, ठीक है, 2 2 क्या हो गया 4। अब अगर मैं 6 करूंगा 6, तो 6 6 6 6 36, 3 ऊपर गया, 6 4 24 3 27। देख रहे हैं कि मुझे आइडिया कैसे हो रहा है। तो ये बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। वही वाली बात है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। 576 को देख लें, ये देखें मैं इस तरफ कर रहा हूँ क्योंकि पेज के अंदर ही है ना, ठीक है। 2 2 4, ये देखें ये जोड़ा है तो ये अलहदा 5 आ गया, पहले 5 को उड़ाना है। 1 7 6 नीचे लाए, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 36 हो सकता है ना, तो अगर इसको मैं 6 के साथ करूँ तो ये भी 6 होगा, 6 6 क्या होगा 6 6 36, 6 4 24, नहीं ये नहीं होगा। तो फिर क्या करें, 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16, 4 के साथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन 4 4 16, 4 4 16 1 17, ठीक है, ये 16 1 17, ठीक है, तो ये 24/24। अब इसको उड़ाना चाहें तो ऊपर 13 दूनी 26 और 12 दो 24, ठीक है। उसको मजीद करना चाहें तो एक 1 × 1/12 इस तरह भी कुछ आ सकता है, ठीक है, 1 × 1, हाँ इस तरह कुछ आ सकता है। तो उसके बाद क्या है जी, ये क्या कहता है 121/49। इसको अगर हम सॉल्व करने की ट्राई करें तो 121/49 इसका लेंगे स्क्वायर रूट, ये बराबर हो जाएगा 121 डिवाइड बाय 49 दोनों का स्क्वायर रूट। दोनों का मुझे ज़बानी पता है, लेकिन मेथड उन्होंने मांगा है तो वो करना है। तो ये देखें ये 21 1 1 1, ठीक है, 21 नीचे उतार दें, 1 1 2 हो गया, 21 को 21 से ज़रब देंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 21 नहीं 1 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो जवाब है वो 1 1 है। ये 49 है तो 49 का आपको भी पता है मुझे भी पता है, 7 7 क्या 49, ठीक है, 7 क्लियर हो गया। मजीद करना चाहें तो 1 से ही 4/7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं ये कह रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 4/9, क्यों 4/9 नहीं 4/7, 7 1 7 जब 4 11 11/7, ठीक है। ना करना चाहें तो बिल्कुल मसला नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्या आएगा 64/900, ठीक है। मुझे पता है 8/30 आता है, लेकिन मुझे करना होगा ये देखें 64/900, ठीक है, ये बटा 900, तो इसका अलहदा से, ठीक है। अब देखें 64 का है तो 8 8 8, क्योंकि पूरा जोड़ा है, जोड़े को उड़ाना पड़ेगा, ठीक है।
ऊपर आ गया 8, नीचे वाले को देखें 900 है, 900 इसका करें तो ये 2 जीरो तो छोड़ दें, ये है 3, 3 3 9। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब 2 जीरो उतारें तो 1 जीरो ऊपर लगा लें, मसला ही खत्म, नहीं तो 3 3 6 जीरो करें, इधर भी जीरो करें तो जीरो मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म। ये भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 30, तो 4 2 8 15 2 30, ठीक है, 4 बटा 15। बाकी चेक कर लिया करें, मेरा काम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट अल्लाह की ज़ात है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिपोर्ट कर दिया करें ताकि सबके लिए मसला हल हो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो डिवीजन मेथड तो वही है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इसका क्या करें, स्क्वायर रूट फाइंड करें, और किससे, डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। तो बस वही हमने करना है, बाकी इंशाल्लाह कोई इस तरह का मसला नहीं होगा, ठीक है। तो चलें इस पे काम कर लेते हैं कि क्या जवाब आता है, देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो फर्स्ट हमारे पास है, वो देखें पहले। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है ये वाला 62.41, ठीक है। इसका अगर सोल्यूशन करें, ठीक है, तो 62.41 ये आ जाएगा 6241 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट की जगह 1, बाकी 4 और 1 की जगह क्या, 0 0, ठीक है ना। तो ये जनाब आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब हम फर्दर जाते हैं कि इसका क्या करेंगे, ठीक है ना। अ, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, जरा गौर कर लेते हैं। 6241 है। अब इसका अगर मैं ये कहता हूँ कि 6241 बटा 100, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि उसका भी स्क्वायर रूट लेना था तो इसका भी लेंगे, ये हो जाएगा 6241, इसका अलहदा स्क्वायर रूट बटा 100 का अलहदा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 6241 इसका स्क्वायर रूट इस तरह लेंगे, ठीक है, ये देख लें 62 है, तो 7 7 49, 8 8 64 है, तो ये नहीं होगा 49, 13 में से 12 में से 2 9 गया, 3, ठीक है, और ये हो गया 1, ठीक है ना। क्योंकि 5 रहेगा तो 5 में 4 1, ठीक है। अब ये देखें 7 7 7 जमा 7 कितना हो गया, 14 हो गया। मैं 41 को नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, ये 1341 हो गया। अब देखें 9 आखिर में 9 आए तो बेहतर है, ठीक है। तो 1 4 9 आएगा, 9 9 9 9 81 8, 9 4 36, 36 जमा 8 44, 4 आ गया, 9 1 9 4 13, 1341 आ गया कि नहीं आ गया, तो 1341 यहाँ पे खत्म हुआ, और यहाँ पे क्या था 9, वो 9 इधर भी लगाना है, डन हो गया। तो ऊपर आपके पास क्या आ गया 79, नीचे वाला तो आपको पता ही है क्या है, 100 डिवाइड बाय 10, ठीक है, तो 10 10 100 ऐसे ही होगा, तो जवाब आ गया 10, डन हो गया। तो 79/10, और ये आ जाएगा 7.9, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो है आपके पास इसका बी पार्ट, वो क्या कहता है, 79.21, ठीक है। तो इसका अगर हम क्या करें, एक तो मसला ये है कि ये भी कभी कभी मसला कर लेता है, तो मेरे पास अपना मार्कर है, ये भी मसला करता है, खैर लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि काम जारी रहे और मेरा भी काम होता रहे, ठीक है। तो अब इसके बाद ये जो हमें दिया गया है 79.21, ठीक है, इसका क्या करेंगे, सेम मेथड वही है, सारा कुछ वही है, जस्ट हमने इस पे थोड़ा काम करना है, ठीक है ना। साथ साथ मैं जवाबात की भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जवाबात देखूं, ऐसा ना हो कि मैं कुछ और करूं जवाब कुछ और हो तो फिर मसला है, ठीक है। 79.21 ये बराबर हो जाएगा 7921, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, तो 100 है, 7921/100, इसका अगर हम ये करें स्क्वायर रूट, तो 7921 इसका अलहदा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 का लहदा हो जाएगा, ठीक है। अब है 7921, इसका जब हम लेंगे तो ऐसे होगा 21 अलहदा 79 अलहदा, सही है। 8 8 64, 9 9 81, ठीक है, सो 8 8 64, ये आएगा 5, ठीक है, और ये आएगा 15, और ये 21 भी नीचे आ जाएगा, 8 8 16 हो गया, ठीक है।
अब देखें अगर 161 100 ज़रब 1 करें तो नहीं होगा, ठीक है। 2 2 3 3 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 56 109 से आए 69 आएगा 9 9 81, ठीक है। मुझे इससे आइडिया हो गया 8 9 6 54 जमा 8 62, ठीक है। 6 6 इधर आ गया 9 1 9 6 15। समझ आ रही है कि मुझे कैसे पता चला? 9 इधर भी 9 लगा लें तो 1521 आएगा। कैंसल, तो ऊपर आ गया 89 और 100 का तो आपको पता ही है कितना आएगा, 10 10 100, ठीक है। ये खत्म, तो बटा 10 होगा, जवाब आ जाएगा 8.9। डन। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास? सी है। सी क्या कहता है? 86.49। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं तो ये आएगा 8649 डिवाइड बाय क्या, 100, ठीक है। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, चलिए यार मैं इसको इतना जल्दी नहीं करता, एक स्टेप जो मैंने छोड़ा है अच्छा मुझे नहीं लग रहा, मैं वो भी कर देता हूँ। 86.49 बराबर होगा 8649 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब अगर मैं इसका ले लेता हूँ 8649 डिवाइड बाय 100, इसका मैं क्या लेता हूँ, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 8649 इसका अलहदा डिवाइड बाय 100 का अलहदा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, 8649 इसका लेंगे ये स्क्वायर रूट, तो दो इससे होंगे 8 8 64 99 9 9 81, ठीक है। 9 9 ले लेते हैं 81, 5 रह गया 49, ठीक है। 9 9 18 हो गया, 9 जमा 9 ये जमा करना पड़ता है 18। अब देखें अगर 181 को 183 को 3 से ज़रब देता हूँ, 3 3 9, ठीक है। 3 8 24 2 3 1 3 2 5 आ गया कि नहीं आ गया, ये मुझे ऐसे पता चलता है, ठीक है। तो ये किससे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 होगा, मेरे पास क्या आ गया 93, नीचे आपको पता है 10 ही है, ठीक है। तो जवाब आएगा 9.3, ऐसे ही होगा ना। तो कैसे 100 का, ये आपको पता ही है, ये हम कई दफा कर चुके हैं, ठीक है। ये खत्म, ठीक है ना। 10 बस जैसे आप करते हैं लेकिन यही है, ठीक है। आप ऐसे नहीं करना चाहते, इंसान है, आप कहेंगे नहीं यार ऐसे में नहीं, मैंने पूरे मेथड से करना है, तो चले आपको पूरे मेथड से भी करवा देते हैं। ये इस तरह होगा तो 1 1 1 2 0 नीचे करें, 1 1 2 हो गया, इसके साथ 0 लगा लें, इसके साथ भी 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब समझ आ गई, ये 10 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या है हमारे पास अ, मेरे ख्याल से 86.49 क्या सी किया, तो डी, डी कहता है 92.16। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें 92.16 बराबर है 9216 डिवाइड बाय 100, तो 9216 डिवाइड बाय 100, अगर इनका हम स्क्वायर रूट ले लें तो 9216 इसका अलग स्क्वायर रूट होगा बटा 100, इसका क्या होगा अलग स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 9216 इसका अगर ये करें, ठीक है, तो ये और ये दूसरा जोड़ा 92 है 9 9 81, ठीक है। एक रह गया 16 को नीचे उतार दिया, ठीक है। 9 9 18 हो गया। अब देखें 36 है ना, 4 4 36 18 नहीं 4 4 16, 4 अगर 4 के साथ करने नहीं होगा, क्योंकि ये 100 है, 4 के साथ अगर रुकेगा तो क्या आएगा 400 आएगा, नहीं मुझे 6 6 36 को देखना पड़ेगा, ठीक है। 6 6 6 6 36, ठीक है। और 3 आ गया 6 8 48 51 हो गया, 5 आ गया 6 1 6 5 11। देख लिया कि मुझे कैसे आइडिया हुआ, ये इधर 0 हो गया तो इधर किससे 6 से ज़रब दिया, इधर भी 6 से ज़रब दूंगा, तो ये आ गया 96/10, तो ये आ गया 9.6, ठीक है। अच्छा कैसे, ये भी देख लें 100, तो इसका पता ही है 1 1 1 डबल 0, तो ये 2 हो गया 0 0 और ये 0, क्लियर। तो इस तरह से ये 10 वाला हो सकता है कोई सवाल में आ जाए कि करने, तो ये आपने इस तरह का मेथड करना है। डन। अच्छा जी, इसके बाद क्या है ई, ई क्या कहता है 2.89, इसका सॉल्यूशन क्या कहता है 2.89, दिस इज इक्वल टू 289 बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 289 बाय 100, और इसका सो ये हो जाएगा 289 इसका अलहदा डिवाइड बाय 100 का अलहदा। तो ये मुझे पता है 17/10 आता है, चलिए मैं लिख भी लेता हूँ, और ये 1.7 आता है। आता कैसे है ये देखें 289, ये 111, ये इस तरह होगा ना, तो 1 रह गया,
189 एक एक 2, ठीक है ना। अगर मैं इसको 9 है तो 8 8 64 9 9 81 3 3 9 से नहीं होगा, 4 4 5 5 6 6, ठीक है। 3 3 के साथ अगर मैं कर लें इसको तो नहीं होगा। 27 7 7 49, 7 के साथ हो सकता है, 7 7 7 49, 4 7 2 14 4 18, क्लियर है। तो ये ऊपर 17 रह गया ना। अब नीचे तो 100 का तो आपको पता ही है कि 10 होता है, 1 1 1 0 0 20 0 0, कैंसिल, ठीक है। तो ये होगा 10, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद है एफ 1.69। तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें 1.69 इक्वल्स टू 169 बाय 100, तो ये 13/10 10 हो जाएगा, लेकिन मैं करता हूँ बटा 100, तो ये स्क्वायर रूट 169 इसका अलहदा, इसका अलहदा, ठीक है। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, 169 इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 11169 को नीचे उतार दें, ठीक है। 1123 के साथ जरा देंगे तो 3 3 3 9 3 2 6, क्लियर। तो ये ऊपर आ गया 13, नीचे आ गया 10, ये आ गया 1.3, ठीक है। क्या लिखेंगे 100 और इसका करेंगे 111 0 0 2 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया जनाब। अब इसके बाद क्या है, जी जी क्या कहते हैं 1.21 सॉल्यूशन, ठीक है। सो 1.21 इज इक्वल टू 121/100, ठीक है। इसके इसके साथ मजीद क्या करेंगे, इसके साथ मजीद करेंगे 121/100, तो 11/10 आएगा, ठीक है। 121/100 ये, और ये आएगा 11/10, और 11/10 से क्या आएगा 1.1, ठीक है इधर, ठीक है। 1.1 कैसे आएगा ये भी देख लें, ये ठीक है। 111 21 को नीचे लाए, 1 1 2 1 1, ये आएगा 21, क्लियर हो गया। अब 100 का कैसे आएगा वो तो आपको पता चल चुका होगा, ये 0 0 2 0 0 0 0, ठीक है। तो ये भी आ गया। अब क्या है, जी के बाद एच है तो 7.84, ठीक है ना। इसका क्या होगा सोल्यूशन, मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई है। 7.84 इक्वल्स टू 784/100, और ये क्या होगा 784/100, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आएगा 784 का अलहदा होगा, 100 का अलहदा होगा, ठीक है। अब 784 का देख लेते हैं कि क्या आता है। ये मैं इसको प्रॉपर कर लेता हूँ इस तरह से, तो क्या आएगा ऐसे आएगा, ठीक है। अब 2 2 2 4 3 आ गया, 384 हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। 4 4 16, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देख लें तो 4 4 16 हो गया। अगर मैं 4 से नहीं करता, मैं कहता हूँ कि मैं किसी और से करता हूँ, तो कोई और क्या होगा, क्योंकि एंड पे क्या है 4 है, ठीक है ना। 8 8 64 आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 4 8 8 8 8 64 8 4 32 6 38, ठीक हो गया ना। सो ये 384 हो गया, और खत्म, ये 8 और ये क्या 8, तो इधर आएगा 28 और इधर आएगा क्या 10, और ये आएगा 2.8, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको इसका ये करूंगा कि 100, ठीक है, इसका स्क्वायर दूंगा 111 0 0 112 0, सो 0 0 0, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। सो आई होप के सारे दोस्तों को इसकी समझ आ गई है, और ये इतना मुश्किल नहीं था, एक्सरसाइज बड़ा दिलचस्प और बहुत इजी किस्म का था। फिर भी हो जाता है कभी, हमें खुद भी मसला हो जाता है। तो किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम है, आप काइंडली अपना शेयर करें प्रॉब्लम, ठीक है। मैं या मेरे बाकी दोस्त पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें, ठीक है। सो बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों, कोलीग्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है।